नमस्कार, वॉचडॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। तुमने तो रखी थी सिर्फ एक चिंगारी, जल गई न जाने कितनी बस्तियां यारो। संगीने बारूद, खून का दरिया और इन सब के बीच जान बचाने की कवायद। अब तो बस यही तकदीर बन गई है नक्सलवाद से जूझते लोगों की। नक्सलवाद की शुरुआत तो की गई थी शोषित लोगों को उनके हक दिलाने के लिए, मगर आज ये अपने रास्ते से भटक गया है, जिसका खामियाजा शासन से लेकर उन लोगों तक को उठाना पड़ रहा है जो कभी इससे उत्थान की आस लगाए बैठे थे। छत्तीसगढ़ की सरजमी पर बिछे नक्सली बारूद के बीच कैसे पड़ते हैं जिंदगी के कदम, इसी पर है आज का हमारा यह खास कार्यक्रम। उन्नीस में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से उपजे नक्सलवाद के बीज को आतंकवाद के किरदारों ने हजारों लोगों के खून से सींचा है और अब इसकी काली छाया पूरे देश को निगलने की तमन्ना जाहिर कर रही है। कहते हैं हर ताकत की आत्मा अर्थव्यवस्था में बसती है। ठीक उसी तरह नक्सलवाद के आतंक को भारत के कई इलाकों से बारूद और खनिज संपदा के रूप में ताकत मिल रही है। इस इलाके को लाल कॉरिडोर कहा जाता है। 2 दशक में ही नेपाल से लेकर श्रीलंका तक नक्सलियों का साया मंडराने लगा है। भारत के असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ में लाल साए के आतंक ने जड़ें जमा ली हैं। 1980 में अल्ट्रा लेफ्ट विंग के लोगों ने आंध्र प्रदेश के बाद नक्सलवाद का दूसरा पड़ाव बस्तर में बनाया। समता मूलक समाज के नाम पर नक्सलियों और माओवादियों को जन आंदोलन का हथियार मिल गया। फिलहाल छत्तीसगढ़ के कुल 16 जिलों में से बस्तर संभाग में नक्सलियों की समानांतर सत्ता है। इसके अलावा सरगुजा, बलरामपुर, राजनांदगांव, कुरिया, कवर्धा और जसपुर जिले में भी नक्सलियों का पूरा खौफ है। कुछ इलाके तो लिबरेटेड जोन घोषित हैं, जहां नक्सलियों का प्रशासन है। 10 जिलों के 150 थानों की पुलिस सूरज ढलने के बाद बमुश्किल ही थानों से बाहर निकलती है। बस्तर संभाग के सीमांत प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं को दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता है, जहां नक्सलियों की समानांतर सत्ता है। आतंक की ये सीमा रेड कॉरिडोर के नाम से जानी जाती है। हमारे देश के 13 स्टेट में है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल। हमारा जो दंडकारण्य वाला एरिया है, कुछ एरिया उड़ीसा का और पूरा बस्तर का और गढ़चिरौली क्षेत्र महाराष्ट्र का और फिर आंध्रा का कुछ बॉर्डर, ये सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेड एरिया है। इनका जो गढ़ है यहाँ है और लगभग कई जगह उनका पैरेलल गवर्नमेंट अभी चल रहा है। नक्सलियों के 3 प्रमुख संगठन सक्रिय हैं: एमसीसी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, पीडब्ल्यूजी पीपल्स वॉर ग्रुप और जनशक्ति। 50 साल बाद भी जब सरकार आदिवासियों को मुख्य धारा में जोड़ने में असफल रही तो जन्म लिया नक्सलवाद ने। नक्सलवादियों ने कसम खाई कि वो आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, मगर हक दिलाना तो दूर, वो आदिवासियों का खुद ही शोषण करने लगे हैं, जिसके खिलाफ आदिवासियों ने एकजुट होकर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है, जिसका नाम पड़ा सलवा जुडूम। 5 जून 2005 को नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम नाम का साझा अभियान शुरू हुआ। क्षेत्रीय भाषा में सलवा का मतलब है शांति और जुडूम का अर्थ है अभियान। इस शांति अभियान के बैनर तले 4 मार्च 2006 तक दंतेवाड़ा इलाके के 644 गांव और 6 ब्लॉक के कुल 45,958 आदिवासी इसमें शामिल हो चुके हैं। ये एक और जन आंदोलन की परिभाषा है, जिसे अब सियासी ताकत भी मिल रही है। सलवा जुडूम एक नक्सलवाद के खिलाफ में यहाँ के परिस्थितियों में यहाँ के ग्रामीणों का, खासकर आदिवासियों का सहज और स्वाभाविक विरोध का एक मूर्त रूप है। आदिवासी अपनी मूल पहचान खोने के साथ ही साथ परंपरागत रूप से अपने आसपास होने वाले नैसर्गिक संसाधन जैसे तेंदुपत्ते समान, जिसको बिककर वो 2 पैसा कमा सकता था, वो सभी संभावनाएं इन लोगों ने खत्म कर दिया। और ये मामला एक भूख से भी जुड़ा हुआ मसला कि आदमी भूखा मरता क्या नहीं करता,
उनके सामने सिर्फ एक विकल्प था, या फिर हम लोग उस व्यवस्था को, उनकी वाद को स्वीकार कर ले, या फिर हम उनके खिलाफ में लड़ाई लड़े। जो प्रभावित जो नक्सली क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों ने मिल करके एक जन आंदोलन शुरू किया, नक्सलियों के खिलाफ एक मोर्चा बनाया, शांति के लिए मार्च। और ये आंदोलन आज इतना बढ़ गया है कि आज सैकड़ों गांवों में इसका प्रचार प्रसार करके लोग जो है संगठित होकर के नक्सलियों के खिलाफ आज खुलेआम मैदान में आ गए हैं। इस समस्या को हम लोग राजनीतिक नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, ये समस्या है। इस समस्या से लड़ने के लिए हम लोगों ने एक स्वस्थ परंपरा डाला है। इस आंदोलन की आत्मा इसी तथ्य में बसी है कि इसे सत्ता और विपक्ष दोनों ने समान रूप से स्वीकार किया है। शायद इसलिए नक्सलियों की ताकत को कमजोर करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। वहीं राजनेता पुरजोर तरीके से पूरे आंदोलन को गति देने के लिए प्रयासरत हैं। उन योजनाओं को तो हम पूरा करेंगे। ये मूवमेंट पब्लिक मूवमेंट है, जिसको सरकार और हम सब लोग इस सिस्टम में बैठा हुआ हर आदमी का समर्थन धीरे धीरे ये सलवा जुड़ूम प्राप्त करते जा रहा है। वो चाहे सरकार हो, चाहे हमारे समान विपक्ष में बैठा हुआ आदमी हो, वो चाहे प्रजातंत्र मतलब एक प्रशासन तंत्र हो, वो चाहे सामाजिक समर्थन क्यों न हो। जहाँ कहीं मतलब इस प्रकार का मूव बहुत कम स्थितियों में बनता है, जहाँ पे सरकार, पब्लिक, प्रशासन तंत्र और पूरे समाज एक रो में, एक ध्रुव में खड़े हो जाए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा इस आंदोलन से जुड़े हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में नक्सलवाद का 15 साल से प्रभाव है। और मैं दल की सीमा को छोड़कर नक्सलवाद के मामले में सबसे सहयोग लेने की बात करता हूं। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी हो। हमने उन्हें कहा है कि बस्तर के लोगों का, बस्तर की अस्मिता का, बस्तर के विकास का आंदोलन है और इस जन आंदोलन में जो जुड़ेगा उनको जुड़ने की आवश्यकता है और इसलिए जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी इस आंदोलन में काम कर रहे हैं। आतंकी साए के खिलाफ एकजुटता को देखकर नक्सली बौखला गए और उन्होंने प्रशासन के साथ ही आदिवासियों को भी अपने निशाने पर ले लिया। सलवा जुडूम से जुड़ने वालों को और भी ज्यादा खतरा है, क्योंकि नक्सली उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हाल ही में सलवा जुडूम की रैली से लौटते लोगों के बदन नक्सली बारूद ने मिट्टी में मिला दिए। नक्सलियों के खिलाफ लोगों के लामबंद होने से आतंकी बौखला गए। तब हुआ नक्सलवाद का खूनी चेहरा बेनकाब। कैसे दहशत फैला अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।